टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। ये एक ऐसा ब्रांड है जो हर घर में जाना जाता है और ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बन गया है। इस कंपनी का इतिहास बहुत पुराना है, कई दशकों पुराना। पैसेंजर व्हीकल्स हो या कमर्शियल व्हीकल्स, दोनों में ही इस कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। टाटा मोटर्स सिर्फ गाड़ियां बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये कंपनी पूरे देश में हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इसकी वजह से बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलता है और देश के जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इनोवेशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति इस कंपनी की डेडिकेशन ने इसे मार्केट लीडर बनाया हुआ है। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में हुई थी। शुरुआत में यह कंपनी सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स बनाती थी। अपने मजबूत और टिकाऊ ट्रक्स के लिए इस कंपनी ने बहुत जल्दी पहचान बना ली। 1954 में टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे खास गाड़ी टाटा सियरा लॉन्च करके पैसेंजर कार मार्केट में कदम रखा। 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर लैंड रोवर खरीदकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस स्ट्रेटेजिक मूव से दो आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स टाटा मोटर्स के साथ जुड़ गई। इस एक्विजिशन ने टाटा मोटर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया। इसने कंपनी की एम्बिशन और इंटरनेशनल प्लेयर्स को टक्कर देने की कैपेबिलिटी को दिखाया। टाटा मोटर्स ने हमेशा इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट्स में कई सक्सेसफुल मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। टाटा मोटर्स की रीसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के चैलेंजेस को दर्शाती है। फिस्कल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू सप्लाई चेन डिसरप्शंस और बढ़ाते हुए इनपुट कॉस्ट्स की वजह से प्रभावित हुआ। हालांकि टाटा मोटर्स ने रेजिलियंस दिखाई है और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कमिटमेंट भी। चैलेंजेस के बावजूद टाटा मोटर्स ने मार्केट में अपनी मजबूत पोजीशन बनाए रखी है। कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है और लॉयल कस्टमर्स भी। टाटा मोटर्स ने कॉस्ट कम करने के लिए कई मेजर्स लिए हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उम्मीद है कि ये स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स आने वाले सालों में कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। सेक्शन 4 फ्यूचर की ओर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवीज की बढ़ती डिमांड का फायदा उठाने के लिए टाटा मोटर्स पूरी तरह से तैयार है। कंपनी ने ईवी टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा मोटर्स इंडियन ईवी मार्केट में पहले से ही लीडर है। सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के प्रति टाटा मोटर्स की कमिटमेंट सिर्फ ईवीज तक ही सीमित नहीं है। कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को भी एक्सप्लोर कर रही है। टाटा मोटर्स का लक्ष्य इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस डेवलप करने में सबसे आगे रहना है। इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी पर कंपनी का फोकस इसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए तैयार करता है। सेक्शन 5 इन्वेस्टमेंट के मौके। टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने के पोटेंशियल बेनिफिट्स और साथ ही रिस्क्स भी हैं। पॉजिटिव साइड यह है कि कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है और एक वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी और व्हीकल्स की बढ़ती डिमांड से भी टाटा मोटर्स को फायदा होता है। हालांकि इन्वेस्टर्स को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े रिस्क्स पर भी विचार करना चाहिए। इनमें सिक्लिकल डिमांड, बढ़ती हुई इनपुट कॉस्ट्स और बहुत ज्यादा कंपटीशन शामिल है। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी कंपनी के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। पूरी रिसर्च और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 आगे का रास्ता सोच समझकर लें फैसला। टाटा मोटर्स एक लेगेसी ब्रांड है जिसकी इंडियन मार्केट में मजबूत पकड़ है। कंपनी ईवी सेगमेंट में काफी तरक्की कर रही है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मार्केट कंडीशंस और पोटेंशियल रिस्क पर ध्यान से विचार करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए और पूरी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। जो लोग इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के आधार पर सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है।